पुराने ज़माने में एक बड़े गांव के बीचों बीच हसन सौदागर नामी शख्स शानदार महल नुमा घर में रहता था। इसके गोदाम अनाज और सोना चांदी से भरे थे, मगर हसन के दिल में रहम न था, ना ही खौफे खुदा। लोग उसे बखील हसन कहते। इसी गांव के किनारे एक पुरानी झोंपड़ी में दरवेश बाबा नासिर भी रहता। वो दिन रात अल्लाह का जिक्र करता और लोगों को नसीहत करता, और जो कुछ इसके पास होता सब बांट देता। गांव के लोग कहते दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक के पास दौलत है मगर दिल तंग है, और दूसरे के पास कुछ नहीं मगर दिल कुशादा है। एक साल बारिश ना हुई, खेत सूख गए, अनाज के दाने दाने को लोग तरसने लगे। गरीब किसान अपनी औरतों और बच्चों के साथ हसन सौदागर के दर पर पहुँचे। किसानों ने हाथ जोड़कर कहा, हसन, हम कई साल से तेरे पास से अनाज खरीदते आए हैं, आज हमारे पास देने को कुछ नहीं है। अल्लाह के वास्ते हमें थोड़ा गल्ला दे दो, बाद में मजदूरी करके तुम्हें लौटा देंगे। हसन गरूर से हंसा, मेरा गल्ला सोने के बगैर नहीं निकलता, भूखे मर जाओ तो मर जाओ, मगर मैं खैरात नहीं करता। कुछ औरतें रो पड़ी, बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे, मगर सौदागर का दिल नरम ना हुआ। मायूस लोग दरवेश नासिर की झोंपड़ी पर पहुँचे। उन्होंने फरियाद की, बाबा, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं। बाबा नासिर ने मुस्कुराकर अपनी झोंपड़ी में जो भी अनाज था सब गरीबों में बांट दिया और कहा, मेरे पास तो इतना ही था, मगर ये सब तुम लोगों का है। भूखे पेट के मुंह पर ताला नहीं लगाया जा सकता। गरीब लोग हैरान हुए कि जिसके पास कुछ नहीं वो बांट रहा है, और जिसके पास ढेरों है वो दाना देने को तैयार नहीं। अगली रात अंधेरी और तूफानी थी। गांव के रास्ते पर एक अजनबी मुसाफिर आया। इसके कपड़े मैले कुचेले और चेहरा गर्द आलूद था। वो सौदागर के दर पर गया और कहा, ए भाई, मैं मुसाफिर हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पर थोड़ा खाना दे दो। हसन सौदागर ने ऊपर से नीचे तक देखा और हकारत से बोला, चले जाओ फकीर, मेरे पास भिखारियों के लिए कुछ नहीं है, और नौकरों से कहकर मुसाफिर को धक्के देकर निकाल दिया। मुसाफिर दरवेश की झोंपड़े पर आया और कहा, मैं मुसाफिर हूँ। तो बाबा नासिर खुशी से बोला, आओ भाई, ये घर तुम्हारा है, मेरे पास जो भी है तुम इसे ले सकते हो। बाबा ने उसे खाना खिलाया और पानी भी दिया। जैसे ही मुसाफिर ने निवाला उठाया, झोंपड़ी नूर से भर गई। मुसाफिर ने नूरानी सूरत इख्तियार कर ली और बोला, मैं अल्लाह की तरफ से फरिश्ता हूँ, मुझे इस बस्ती के इम्तिहान के लिए भेजा गया था। फिर फरिश्ते ने बुलंद आवाज में ऐलान किया। हसन सौदागर ने लालच और कंजूसी दिखाई, मगर बाबा नासिर ने अपने गुर्बत के बावजूद सखावत दिखाई। अल्लाह ने फैसला कर दिया है, बखील के खजाने बर्बाद होंगे और दरवेश की झोंपड़ी रहमतों से भर दी जाएगी। अगली सुबह गांव वाले हैरान रह गए। हसन सौदागर के बड़े बड़े गोदाम टूटे पड़े थे, अनाज पर कीड़े मकोड़े लग गए थे, और सोना चांदी मिट्टी में दफन हो गया था। हसन खुद फाकों का मारा गलियों में फिरने लगा, मगर कोई इसे एक लुकमा देने को तैयार न हुआ। उधर बाबा नासिर की झोंपड़ी के सामने अनाज और गल्ले के ढेर लग गए। गरीबों के घर में चूल्हे जलने लगे। खबर बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने बाबा नासिर को शहर बुलाकर काजी मुकर्रर कर दिया, ताकि वो अदल और सखावत के साथ लोगों की मदद करे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल मोरल स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।